जब मैंने भी उसे पहली बार देखा था ना, मुझे भी ऐसा ही लगा कि मैंने उसे पहले देखा है। और पता है, मुझे भी ऐसा लगा कि उसकी शक्ल किसी से मिलती है, पर वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी शक्ल किससे मिलती है। अरे बच्ची, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिनलैंड जाने की इतनी जिद क्यों लगाई हुई है। क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने राहुल का चेहरा देख लिया है और उसका चेहरा किससे मिलता है। और जीनू, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैंने वो चेहरा दोबारा देखा जिसे मैं कभी भूल ही नहीं सकती। भले राहुल के चेहरे में, पर कम से कम मैं अपने जिमी को तो देख पाऊंगी। दीदू, इसका मतलब जिनलैंड जाना चॉप चॉप पापा, विकी मेरे दोस्त, जल्दी बता क्या हुआ। बता ना। अरे मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा हुआ है यार। एक बार मुझे बोल दे कि चीनी और जिया जिनलैंड वापस नहीं गए। तुझे मेरी मासूम मोहब्बत का वास्ता मेरे भाई, एक बार बोल दे, बस एक बार बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे। मेरी बात सुनिए, एक बार बोल। तू ये एक बार बोल दे, ये एक बार बोलना, ये बोलना, ये हटा, छोड़ पागल। अरे पत्थर को बाजू में रख दे, वरना उसी के नीचे दब के मर जाएगा तू पगले। नाउ रिलैक्स, वो लोग कहीं भी नहीं गए, यहीं पर है। मुझे मालूम था कि भगवान इतना बेरहम नहीं हो सकता, मेरी मोहब्बत के ताजमहल को मुझसे नहीं छीन सकता। मुझे मालूम था। ओ सस्ते शाहजहान, तुझे कैसे मालूम था? हाँ? ये चेहरा देख मेरा, देख 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 देख, क्या लगता है तुझे मेरा चेहरा देख के? रहने दे। तू तो मेरा चेहरा देखेगा तो तुझे उसमें गधे का चेहरा ही नजर आएगा, मुझे मालूम है। लेकिन मेरे भाई, इस चेहरे को उन तमाम खूबसूरत हसीनाओं की निगाहों से देख। वो जब इस चेहरे को देखती है तो कहती है, ओह माय गॉड। कोई ऐसे खूबसूरत चेहरे को छोड़कर कहां जाएगा मेरे भाई, कहां जाएगा? एकदम करेक्ट है। लेकिन जरा इतना तो बता दे मुझे कि तू नॉर्मल लड़कियों की बात कर रहा है ना? हाँ, मैं उन सब नॉर्मल खूबसूरत हसीन ज़हीन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो वेला के बगैर रह नहीं सकती हैं, जिनको सिर्फ वेला चाहिए, ओनली वेला, वेला वेला वेला। एग्जाम्पल तेरे सामने है। कौन? अरे अपनी जिया मेरे भाई। कौन जिया? वो काकड़ी? काकड़ी नहीं बावले, उसे नाजुक कहते हैं। अब देखना, उसने तो जीनी को जिनलैंड ले जाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन मेरे खूबसूरत चेहरे और मेरी मासूम मोहब्बत ने उसके जिनलैंड की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया मेरे भाई। उसे प्यार हो गया मुझसे। हे भगवान, तूने मुझे इतना हैंडसम क्यों बनाया? क्यों बनाया भगवान, क्यों? ना, ऐसा नहीं पूछते पगले। तो फिर क्या पूछते हैं बावले? ये पूछ के, हे भगवान तूने मुझे बनाया ही क्यों? हे भगवान तूने मुझे, क्या बोला तू? क्या बोला तू, क्या बोला? तारीफ कर रहा था मैं तेरी। हाँ बावले। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट यार, तू मेरा सच्चा दोस्त है मेरे भाई। ऐसी तारीफ करता रहा कर मेरी, हैं? चल बैठ, तू काम कर, मैं इसको काकड़ी से प्यार होता। अच्छा सुन जीनू, मैं तेरे जूजू के ऑफिस जा रही हूँ। हाँ, फिर से मेरे जूजू की बैंड बजाने। अरे नहीं पागल, अगर मैं तेरे जूजू के ऑफिस नहीं जाऊंगी तो अपने राहुल से कैसे मिलूंगी? हाँ? अच्छा मैं चलती हूँ। दीदू रुको तो, ऐसे चली जाओगी क्या? मतलब कि मेरी बहना, मेरा है ये कहना कि अगर आप राहुल से मिलने जा ही रहे हो तो थोड़ा ढंग से जाओ, सज धज के जाओ। ऐसे जाओगी क्या? और हाँ, आपने सोचा है जब आप राहुल से मिलोगी तो क्या बात करोगी, कैसे करोगी? कुछ सोचा है? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा। मैं उसे क्या कहूंगी? चुटकी?
फिकर में क्यों है रहना जब साथ में तुम्हारी बहन हो। दीदू, जैसे जैसे मैं आपको कहूंगी ना बिल्कुल ऐसे करना। ओके ओके। सबसे पहले जब आप राहुल को देखोगी ना तभी उसके सामने एकदम मस्ती में आ जाना। फिर जब राहुल आपकी तरफ देखेगा तब यूं पलके उठा के देखना। उसके बाद जब आप दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलेगी तो शर्मा जाना एकदम आपकी स्टाइल में। उसके बाद यूं पलके झुका लेना। ओके, समझो आपका आधा काम तो वही हो गया। जीनू, तू बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, मुझसे ये सब नहीं होगा। कम ऑन दीदू, ट्राई तो करो। अच्छा ठीक है, ट्राई करूंगी। अभी चलती हूँ। दीदू, एक महान व्यक्ति ने मुझे एक सीख दी थी, वो तो सुनते जाओ। अच्छा बोलो। सुना? देखो, उसने ये कहा था कि एक जीनी एक इंसान से प्यार नहीं कर सकती। पता है मुझे कि तू मुझे टॉन्ट मार रही है, लेकिन मैं कितनी गलत थी जीनी। कुछ पल का प्यार ही सही, हजारों साल के अकेलेपन से तो बेहतर है ना? है ना? है ना? है ना? दीदू, आपने एक चीज पे गौर की है? राहुल बिल्कुल वही धुन बजा रहा था जो जिम्मी बजा रहा था। इसका मतलब कोई तो कनेक्शन है ना? मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि राहुल मुझे देखकर रिएक्ट कैसे करेगा। मुझे भी। अच्छा मैं चलती हूँ। दीदू, मुझे भी देखना है, मैं भी आ रही हूँ। चलो। जीनू, तू नहीं आ सकती है। क्यों? समझा करना। अच्छा ऐसा मुंह मत बना, वापस आके मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। ओके, अब मुझे जाना है। दीदू, ये तो गलत बात हुई ना? कोई बात नहीं, जूजू के ऑफिस में जाने से मुझे कौन रोक सकता है? जूजू, मैं आ रही हूँ। राहुल, ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ध्यान से पढ़ लो। एनी क्वेरीज लेट मी नो। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। अब थोड़ी देर में दीदू और राहुल की पहली मुलाकात होगी। टन टन। हाय विकी। दीदू, ऑल द बेस्ट। कुछ चाहिए? हाँ? थोड़ा सा टाइम। किससे? अब मेरा मतलब आपका थोड़ा सा टाइम। अब थोड़ी बातें करनी है ना रिसर्च के लिए। आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। या ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ? मेरा मतलब ऑफ कोर्स आप बिजी होंगे। आफ्टर ऑल आप इस कंपनी के सबसे होनहार, सबसे काबिल पायलट जो है। वो आप अगर मुझे किसी और से इंट्रोड्यूस करवा दें तो भी चलेगा। मैं उनसे बातें कर लूंगी।
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चूहा बोलती थी ना, चूहा। अब देखिए चूहा क्या करता है। कैप्टन विकी, क्या? वो मुझे पता चला है कि आज कुछ नए लोगों ने कंपनी ज्वाइन की है। अच्छा, आप उनसे मिलना चाहेगी, उनसे बात करना चाहेगी? जी श्योर? हाँ, या आई एम एब्सोल्युटली श्योर। And in that case, आप बाहर बाबूलाल जी से मिल लीजिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। नए रिक्रूट है, he'll take care of you। चलेगा? मुझे किसी बाबूलाल से नहीं मिलना। अब मेरा मतलब कि मुझे किसी अकाउंटेंट से नहीं मिलना, मुझे किसी पायलट से मिलना है, पायलट से। भले ही वो नया हो, मैं काम चला लूंगी। जब मेरे जीजू और दीदू ऐसी नोकझोंक करते हैं ना, तो दोनों बड़े क्यूट लगते हैं। बाय द वे, ये कौन है? लगता है इन्होंने भी नया नया ज्वाइन किया है। हाय। नमस्ते जी। I'm so sorry, I'm so sorry। मैं तो आप दोनों को मिलाना ही भूल गया। He is कैप्टन राहुल चतुर्वेदी, नए हैं, बनारस से आए। हाय। लगता है ये अपने काम के लिए बहुत ही सीरियस हैं। देखिए ना, फाइल से नजर ही नहीं हट रही। क्योंकि हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, एज बिकॉज हम हैं देसी बॉय। ओह सो स्वीट। बहुत ही अच्छा लड़का है, हनुमान जी का भक्त है और एक स्पेशल डिग्री भी है इसके पास, AJB। रियली? या ओह अच्छा। AJB का फुल फॉर्म है आजीवन ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब दीदू के लिए नो एंट्री। कोई बात नहीं, मैं हूं ना कोई रास्ता तो निकाल लूंगी। What to do? होता है, हो भी सकता है। Excuse me। या सर? यस सर, है ना सर? अभी ले आए, विल बी देयर, राइट सर। राहुल सर, लेट्स गो। कहाँ गुरुदेव? हाँ, हमारा मतलब विकी सर। बॉस? बास कह के पुकारे हम आपको? बॉस नहीं, मुझे तो तुम गुरुजी ही कह के पुकारो, अच्छा लगता है। ये बात है। गुड सर, गुड। वो क्या है ना, हम थोड़े सीधे साधे हैं, समझ नहीं पाते कि कौवा काला क्यों होता है और हंस सफेद क्यों। क्योंकि आप तो जानते हैं, हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, एज बिकॉज हम हैं देसी बॉय। अरे समझे नहीं आप? बाय। हाँ बाय बाय, चलो लेट्स गो। कैप्टन विकी, अब मैं अरे जी आप अभी भी यही है? व्हाट अ सरप्राइज। मुझे तो लगा आप बाहर बाबूलाल के साथ बिजी हो गई होगी रिसर्च के मामले में। मुझे बाबूलाल से नहीं मिलना। अच्छा, तो मैं डॉक्टर को भेज देता हूँ। हाँ, सीनियर है और काफी फ्री भी रहते हैं। आई थिंक he'll take care of you। What to do? होता है, हो भी सकता है। चले राहुल? वी गो सर। दीदू मैं आ रही हूँ। दीदू! जीनू, तू यहाँ क्या कर रही है? पता है तुझे क्या हुआ? हाँ दीदू, मुझे सब पता है, लेकिन आप भूल रही है कि आप इस चुटकी की बड़की है जो बहुत हिम्मत वाली है। दीदू, लगता
लगता है कोई आ रहा है। चलो चलते हैं। मिस जिया, जिया जी, कमाल है। कैप्टन विकी ने तो मुझे कहा था कि उसके कैबिन में मिस जिया है और मुझे जाकर उससे बात करनी है रिसर्च के बारे में। यहाँ पर तो कोई नहीं है। किसी को टाइम की वैल्यू नहीं है। वेरी बैड, वेरी बैड। ये भी कोई तरीका हुआ छुटकी? ऐसी कसम भी कोई खाता है भला कि मैं हमेशा लड़कियों से दूर रहूंगा, किसी से शादी नहीं करूंगा? अब मेरा क्या होगा? ओए होए, सबके जावा वारी जावा, मेरी गुड्डी दली, कश्मीर दी कली। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें मेरी दीदू का क्या है कसूर? मतलब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये जो जादुई डिब्बा है ना, उस पे मैंने एक फिल्म देखी थी। उस फिल्म में एक हीरो था ना, उसने भी बिल्कुल वैसी कसम ली थी जैसे राहुल ने ली थी। पर जैसी हीरोइन की एंट्री हुई, वैसी हीरो की टाई फिश हो गई। हीरोइन की आंखों में गुम हो गया। पर छुटकी प्रॉब्लम तो यही है ना, उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। नहीं देखा तो हम दिखाएंगे। मैं भी देखती हूँ कि राज और सिमरन एक दूसरे से कैसे नहीं मिलते। अब ये राज और सिमरन कौन है? अभी बताती हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का इंट्रोडक्शन मिस्टर राहुल से हो गया। दैट्स नाइस। एवरीबॉडी बैक टू वर्क प्लीज। बैक टू वर्क, बैक टू वर्क। एनीवे राहुल, वेलकम टू प्रिया एयरलाइंस। ऑल द बेस्ट माय बॉय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो कांटेक्ट विकी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक्स। ओके राहुल, ऑल द बेस्ट। ओके डू सर, वेल। थैंक यू। ओह एक्सक्यूज मी, गुरुजी, गुरुजी, आप ठीक तो है ना? ठीक हो? हाँ। बोलो। गुरुजी, अब हमारे मन में एक संदेह है। संदेह? शंका। शंका? वही तो, शंका। आगे बोलो। गुरुजी, हाँ। हम यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हैं? हमें तो उड़ना चाहिए ना। हम तो पायलट है ना। पायलट तो है ना। चेला जी, गुरुजी, क्या है कि जिस तरह से तुम ना देखते हो दाएं ना देखते हो बाएं, बिकॉज यू आर अ देसी बॉय, ठीक उसी तरह हम ना देखते हैं नीचे ना देखते हैं ऊपर, क्योंकि हमारी कंपनी है सबसे ऊपर। बोलो कैसी रही? आप कहना क्या चाहते हैं? राहुल, यही तो हमारी कंपनी की सक्सेस का राज है कि हमारे पायलट दूसरी कंपनियों की तरह सिर्फ आसमान में नहीं उड़ते, बल्कि जमीन पे रहकर भी कंपनी को हमेशा उठाने की कोशिश में रहते। समझे? ओह माय गॉड, ये बात है क्या? वेरी गुड सर जी, वेरी गुड। तो आज से मैं हूँ आपके लव गुरु। मैं जो कहूंगी बिल्कुल वैसे ही करना। ये है रूल नंबर 1, ओके? राहुल के सामने ना एकदम बेचारी बन जाओ। पर मैं बेचारी क्यों बनूं? तुझे तो पता है ना, मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। ये हम जानते हैं कि तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन ये राहुल को नहीं पता कि तुम सब कुछ कर सकती हो। सोनिया, हाय। ये सोनिया कौन है? आप सोनिया को नहीं जानती? नहीं। दीदू, सोनिया वो लड़की है जिसको डॉन ने ये डायलॉग मारा था, जो डायलॉग अभी मैंने आपको मारा। अच्छा ठीक है। देखो दीदू, समझने की कोशिश करो। जितनी बेचारी आप उसके सामने बनोगी ना, उतना ज्यादा मौका मिलेगा राहुल को आपको हेल्प करने का। तो सोचो, जितना ज्यादा मौका उतना ज्यादा प्यार कर सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.